हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इन सेशन में हम देखेंगे आत्मा, है ना। आत्मा परमात्मा, ये वो वाली आत्मा नहीं है ना। ये एक्सटेंशन में यूज होने वाली आत्मा है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये आत्मा जो नाम है ना, समझो ऐसे, ये एक्सटेंशन की आत्मा है। ये प्रसार जो है, आपका जो कृषि प्रसार है, उसकी आत्मा है, अपने आप में ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो नया इनोवेशन होता है, कोई भी जो नई तकनीक आती है, उसका डिसेमिनेशन करना, उसका प्रचार प्रसार करना और फार्मर्स तक पहुंचाना, है ना, यही इसका कार्य है। और ये जो आत्मा है, हालांकि इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की यदि बात करें तो ब्लेज लेवल तक भी होता है, लेकिन जो मेनली इसकी जो हम कह सकते हैं जो एडवाइजरी बॉडी है, या हम ये कह सकते हैं जो प्लानिंग बॉडी है, ये सब जो है कहाँ पर रहती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा जो कि किस लेवल पर जो है हम कह सकते हैं इसको स्थापित किया गया है। यदि क्वेश्चन आता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि भाई डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर जो है इसको बनाया गया है, या जिला स्तर पर इसको स्थापित किया गया है ना। लेकिन इसका कंट्रोलिंग हालांकि पूरे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, ये 4-5 लेवल हैं। इन लेवलों पर बाकायदा हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, आत्मा को। लेकिन मेनली मेनली जो इसको जो हम कह सकते हैं स्थापित किया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थापित किया गया। पहला मोस्ट फेमस क्वेश्चन यही बनता है। चलो देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज आत्मा। द इनोवेशन इज इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन कंपोनेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई भी जो नवाचार होता है, कोई भी नवाचार होता है, इनोवेशन मतलब कोई भी जो नवाचार होता है, कोई नई चीज होती है, उसका इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, यानी कि हम कोई भी जो नवाचार है उसका, है ना, किसमें नवाचार? कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी जो हम कह सकते हैं नई तकनीकी है, उस तकनीकी में कोई नया नवाचार हो रहा है, उसका डिसेमिनेशन मतलब प्रसार करना, यही इसका आत्मा का मेन उद्देश्य है। लेकिन ये कंपोनेंट किसका है ना। ये जो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ITD, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ITD जो है कंपोनेंट है NATP का। क्योंकि सबसे पहले जो है याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आत्मा किसका एक कंपोनेंट है? तो आत्मा नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है NATP, जो 1998 में जो आया था, इसका, इस 1998 में जो NATP आया था, इसका ही एक मेन कंपोनेंट है। अब जब हम NATP में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि NATP में एक इसका एक कंपोनेंट आता है NATP का, वो है इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। यानी कि किसी भी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसमें कोई नवाचार हुआ है, उसका प्रचार प्रसार करना, यही इसका एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट काफ़ी होते हैं, 4-5 कंपोनेंट होते हैं, वो मैं आगे NATP में पढ़ेंगे उस चीज़ को, समझिए बात को। क्लियर है? तो NATP का एक कंपोनेंट है, उसके अंतर्गत जो है ये आत्मा है। आत्मा को इस कंपोनेंट के अंतर्गत जो है लाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मा किसका कंपोनेंट है, आत्मा NATP का कंपोनेंट है। स्टार्टिंग जो फंडिंग भी है, इवन जब स्टार्टिंग जो है, जब ये इसकी जो फंडिंग है, वो भी कौन करता है? फंडिंग ये NATP करता है। NATP के थ्रू, इसके थ्रू जो है इसकी फंडिंग होती है। हालांकि फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल जो है, सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो सेंट्रल की 90% जो है फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट करती है 10%, है ना। लेकिन किसके थ्रू जो है ये करती है? NATP के थ्रू। तो याद रखना है, फंडिंग, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसकी फंडिंग कौन करता है, अगर ऑप्शन में NATP हो, अगर देखो ऑप्शन में कोई ना कोई योजना होगी, अगर सेंट्रल और स्टेट का आ जाए कि भाई सेंट्रल का कितना योगदान है फंडिंग में, पैसा जो इस स्कीम को दिया जाता है, तो वो सेंट्रल का 90 है, और ये स्टेट, हम कह सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर है भाई? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है NATP। देख लेते हैं
was implemented in 7 states in the country, namely Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and Punjab. Through 4 project district in each state. देखिए कुल मिला के बात ये है कि कितने स्टेट हैं 7 और प्रत्येक राज्य के 4 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया जहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 7 और इंटू 4 कर दो, 7 चौका 28, मतलब ये आपके 28 तो जिले हो गए, है ना। और कितने स्टेट हो गए भाई 7 राज्य। सबसे पहले 7 राज्य और 7 राज्य के कितने जिले 28 जिले में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 2000 आगे मैं बताऊंगा 2005 में जो है आत्मा जो प्रोजेक्ट है वो 2005 में लाया गया, NATP के अंतर्गत ही लाया गया था। जरूरत पड़ी NATP के अंतर्गत जो है जरूरत पड़ी कि भाई जो रिसर्च हो रही है उसको किसानों तक पहुंचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने आत्मा को लेके आए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। यही कह रहा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रसार घटक में नवाचार को प्रत्येक राज्य में 4 परियोजना जिलों के माध्यम से देश के 7 राज्यों नामक आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब में कार्यान्वित किया गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए इस चीज को लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसके बारे में जो है आत्मा के बारे में जो जरूर देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ आत्मा एक अपने आप में एक पूरी बुक चैप्टर है भाई कि भाई इसके बारे में हर चीज का एक डिटेल है, लेकिन मैं केवल वही डिटेल बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस कंपोनेंट एम्ड एट पायलट टेस्ट इन न्यू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला लेवल पर, है ना, जिला लेवल पर जो है किसी भी जो है हम कह सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी की जो है एकदम टेस्टिंग करना, ये इसका मेन एम था भाई। कोई भी जैसे ऐसे मानो कोई भी नई तकनीक आई, जैसे अभी मान लेते हैं एग्जाम्पल देते हैं नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया लोगों को पता है भाई नैनो यूरिया आया हुआ है, या कोई नई कंबाइनर आई हुई है, बड़ी हार्वेस्टर आई हुई है, कोई नया जो है प्लो आया हुआ है, या कोई सीड ड्रिल आई हुई है। अब उसको हमें क्या है किसानों तक पहुंचाना है, तो हम जो है इसकी आत्मा जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आत्मा है ये गांव तक भी ये जुड़े हुए रहते हैं। इसका बाईटादा जब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखेंगे तो विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं, इसके अंतर जो है एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जो गाँव तक चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो भाई ऐसे कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम डिसेमिनेट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। इस घटक का उद्देश्य एकीकृत विस्तार वितरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिला स्तर और उसके नीचे प्रौद्योगिकी प्रसार की नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रायोगिक परीक्षण करना। मतलब कोई भी इसका प्रायोगिक परीक्षण करना, भाई जो भी चीज़ है उसको प्रैक्टिकली रूप से टेस्टिंग करना कि भाई ये हेल्पफुल है या नहीं है ना। अब क्या है, बाहर एसी में, ऊपर एसी में बैठे हुए लोग जो हैं सूचनाएं नई चीज़ें उत्पादित तो कर देते हैं, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसानों के लिए यूजफुल है या नहीं है, हर चीज़ का जानना पड़ता है। तो आत्मा जानती है, हर चीज़ फीडबैक ली जाती है। विलेज लेवल जो वर्कर्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं कि भाई यार ये गाँव के हिसाब से सही नहीं है या सही है, तो ये सब आत्मा के अंतर्गत ही आता है। The project process involve adopting bottom-up planning procedure, very important। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर। इसका मतलब समझिए कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा की जो है एक गवर्निंग बोर्ड होता है। कौन होता है? गवर्निंग बोर्ड होता है जो क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। लेकिन पॉलिसी जब गवर्नमेंट बोर्ड जो है गवर्निंग बोर्ड जो है जो पॉलिसी बनाता है, ये बनाता है जो गांव के जो लोग होते हैं, विलेज की आवश्यकताएं, विलेज की नीड्स क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उस आधार पर जो है ये पॉलिसी बनाई जाती है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं, हर टेक्नोलॉजी बनाई जाती है किसके आधार पर? गांव के लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। मतलब हम बॉटम को यूज कर रहे हैं। बॉटम मतलब नीचे वाला, है ना।
तो विलेज, सबसे विलेज हो गया, और अप है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जो है हम मतलब नीचे विलेज की नीड को ध्यान में रख के हम जो है हम अप्रोच बना रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं जो प्लानिंग बना रहे हैं, हम प्लानिंग करते हैं तो नीचे विलेज लेवल जो विलेज के जो लोग होते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं, उनके ही आधार पर करते हैं कि भाई उनको आवश्यकता क्या है, तब हम कहेंगे बॉटम। और अब ऊपर तक फिर प्लानिंग बनती है भाई विलेज लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर उसके बाद जो है नेशनल लेवल पर। इस प्रकार के जो है प्लानिंग प्रोसीजर ऊपर तक बनता है, लेकिन नीचे को ध्यान में रखते हुए तो बॉटम अप हम कहते हैं, बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि NATP क्या है, बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर है। क्लियर है? फॉर सेटिंग द रिसर्च एंड एक्सटेंशन एजेंसी इन ऑर्डर टू मेक द टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन फार्मर ड्रिवन एंड फार्मर अकाउंटेबल। यानी कि आप समझिए क्या कह रहा है कि किसान द्वारा संचालित और किसान के लिए जो है जवाबदेह बनाने के लिए ये सब जो है किया जाता है, प्रोसेस अपनाई जाती है। भाई इसमें क्या हो रहा है, ऐसे समझो कि देखिए इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं इस चीज को बता देता हूं। देखिए कोई भी रिसर्च होती है, इस रिसर्च को कहां तक पहुंचाना है, इस रिसर्च को फार्मर्स तक पहुंचाना है बस। अब सवाल ये है इसको पहुंचाएगा कौन? देखिए एक्सटेंशन एजेंसी, इसको पहुंचाएगा कौन? एक्सटेंशन एजेंसी। तो ये वही है, ये एक्सटेंशन एजेंसी कौन है? ये आत्मा ही है। एक तरह ये आत्मा इस चीज का एक्सटेंशन एजेंसी का काम करती है। मतलब कोई भी जो रिसर्च हुई है या कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अनुसंधान कार्य हुआ है, कोई भी जैसे कोई नया बीज आया, अब नए बीज को किसानों तक पहुंचाना है, तो ये एक्सटेंशन एजेंसियां जो हैं प्रचार प्रसार करेंगी, है ना। नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया का आप देखिए, नैनो यूरिया अब इसका प्रचार प्रसार करती हैं। बाई टाटा जब हम बोले सर आत्मा खुद कर दिया गया, भाई इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है बाई टाटा, इसके अंतर्गत जो है स्टेट लेवल विलेज लेवल पर हर जिम्मेदारी रहती है। विलेज लेवल जो विलेज लेवल पर अलग लोगों की जिम्मेदारी रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग जिम्मेदारी रहती है, हर लेवल पर ब्लॉक लेवल पर अलग रहती है। तो सब अपना अपने अकॉर्डिंग जो है जो कार्य है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, मतलब कार्य इसमें बटा रहता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इस चीज़ को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है ना। और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, फार्मर ड्रिवन एंड फार्मर अकाउंटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और देखते हैं और क्या है। एक्सटेंशन डिलीवरी was oriented toward group approach catering to the location specific requirement of the farmers। यानी कि समझिए इसमें देखिए एक्सटेंशन डिलीवरी, इसको समझते हैं, ऐसे समझो, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। एक्सटेंशन डिलीवरी जो होती है ये होती है लोकेशन स्पेसिफिक, है ना, और रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर की रिक्वायरमेंट और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में। अब जैसे भाई कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं कोई टेक्नोलॉजी आई नारियल के लिए, अब नारियल के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई, तो ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में नारियल की कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आएंगे ना। भाई नारियल जहां होता है वहीं तो लेके जाएंगे उस नारियल की टेक्नोलॉजी को, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो जो अब क्योंकि वो लोकेशन स्पेसिफिक हो रही, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर होती, अब फार्मर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये एक्सटेंशन डिलीवरी वाज ओरिएंटेड, इसमें जो आत्मा है, आत्मा में क्या होता है, जो एक्सटेंशन डिलीवरी होती है, मतलब कोई भी चीज का प्रसार का डिलीवरी होती है, किसी चीज की जैसे डिलीवरी, आप खाने की डिलीवरी कोई करता है तो खाने की जिसको आवश्यकता है वही करता है। ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर आपने दिया और दूसरे के यहाँ ऑर्डर पहुंच गया, है ना। तो ऐसे थोड़ी, तो जो मतलब जितनी फार्मर को रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर जो है डिलीवरी की जाती है ना। ग्रुप अप्रोच है, इसमें ग्रुप अप्रोच को भी रखा जाता है कि भाई ग्रुप अप्रोच का मतलब है किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा समूहों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है सूचना का आदान प्रदान हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है।
है ना, जेंडर कंसर्न हैव बीन गिवन एडिक्वेट एम्फेसिस अंडर द प्रोजेक्ट, ये कोई, इट फंक्शन एज रजिस्टर्ड सोसाइटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये आपको याद रखना है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, याद रखना जिला स्तर पर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मा किस स्तर पर कार्य करती है, जिला स्तर पर कार्य करती है, ये ध्यान रखें, है ना, क्योंकि मेनली जो भी कुछ होता है, क्रिया होती है, वो सब जिले से होती है, होती किसके लिए, गांव के लिए, लेकिन होती कहाँ से, ऑपरेट कहाँ से होती है, जिले से होती है, इसलिए हम कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है ये, है ना। सर्व एज ए फोकल पॉइंट फॉर इंटीग्रेटिंग रिसर्च, देखो किस किस चीज पर इसका फोकस रहता है, इंटीग्रेटिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड हेल्प इन डिसेंट्रलाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि यह जिला स्तर पर एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य करती है और अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। मतलब अनुसंधान और विस्तार गतिविधि का, इसका मतलब समझो कि अनुसंधान का मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी जहां जिसका इनोवेशन हो रहा है, अनुसंधान का मतलब है कोई नया नवाचार लेके आ रहे हैं तो किसके तहत लेके आएंगे, अनुसंधान के तहत लेके आएंगे। और विस्तार गतिविधियों को, विस्तार गतिविधि मतलब इस अनुसंधान, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आई, नया नवाचार आया, रिसर्च हुई तभी तो आया, और विस्तार गतिविधि मतलब उस चीज का हम किसानों तक पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्तार गतिविधि। तो उसको, उन दोनों को एकीकृत करके करने के लिए एक बिंदु के रूप में जो है कार्य करता है। यही तो बात बोली, किसके रूप में कार्य कर रहा है, ये देखिए, ये अनुसंधान हो गया, ये अनुसंधान हो गया, और इसको एकीकृत करने का कार्य है किसको, विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने का कार्य कौन कर रहा है, ये आत्मा करती है। और कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण में मदद करती है, यानी कि कोई भी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफर में, उस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर भी ये काम करती है, ये ध्यान रखें आप। क्लियर है, उसके मैनेजमेंट में कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाया जाए, इस चीज की दिशा में, इस दिशा में जो है कार्य करती है। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है, अब देखिए, आत्मा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वुड बी इंक्रीजिंगली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर आत्मा जिला स्तर पर सभी प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों के लिए उत्तरोत्तर जिम्मेदार है। कोई भी जो जिला स्तर पर जो भी कोई गतिविधि होती है टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन की, प्रचार प्रसार की, जो फार्मर्स के लिए जो होती है उसके लिए जिम्मेदार आत्मा है। स्कीम वाज अप्रूव्ड 29 मार्च 2005, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम को अप्रूवल कब मिला था, 2005 में। किसके तहत, किसके अंतर्गत इस स्कीम को लाए गए थे, NATP के तहत। एक बॉटम अप अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, NATP के अंतर्गत इसको लाए गए थे। NATP के कौन से कंपोनेंट के अंतर्गत, IITD, है ना, ये याद रखें, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, इसके अंतर्गत जो है। फंडिंग की बात करें तो मैं बता दूं आपको, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसकी फंडिंग जो है इस प्रकार से आप अलग से लिख लें, सेंट्रल जो है केंद्र करता है 90% और स्टेट का जो है भागीदारी रहती है वो 10% रहती है। इनिशियली आत्मा प्रोजेक्ट वाज फंडेड अंडर NATP, है ना, जो है ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि इनिशियली आत्मा प्रोजेक्ट वाज फंडेड अंडर, किसके अंतर्गत जो है इसको प्रारंभ में जो है फंड किया गया था, NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कब आया था 1998 में जो है। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखें भाई। बोले सर ऐसा ये लिखना पड़ेगा, हाँ भाई लिखना पड़ेगा, कारण क्योंकि आजकल जो है पेपर का लेवल वो नहीं रहा कि आत्मा की फुल फॉर्म बता दो, ना, आजकल अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में 8 ही ऑब्जेक्टिव्स इसका महत्वपूर्ण है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव आप समझ ही गए होंगे। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है रिसर्च एक्सटेंशन एंड फार्मर लिंकेज को। मैंने जस्ट अभी बताया कि रिसर्च क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च
एक्सटेंशन फार्मर ऐसे भी लिख के आ जाता है। और इस लिंकेज लिंकेज ये जो लिंकेज होती है इसको मजबूती प्रदान करने का कार्य किसका है? आत्मा का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसर्च एक्सटेंशन और फार्मर लिंकेज को स्ट्रेंथन करने का उसको मजबूत बनाने का कार्य किसका है? आत्मा का है। तो ये भी याद रखना। बाकी के भली याद मत रखना, बाकी के केवल सुन लो। to provide an effective mechanism for coordination and management of activities of different agencies involved in technology adoption, validation and dissemination at the district level and below। जिला स्तर उसके नीचे प्रौद्योगिकी अनुकूलन, सत्यापन और प्रसार में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय प्रबंधन के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना। यानी कि जो भी जिला स्तर पर जो भी काम होता है और उस जिला स्तर से नीचे आ जाओ ब्लॉक लेवल और विलेज स्तर, इन तीनों स्तर पर जो भी कार्य होता है, जो भी एजेंसियां कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें आत्मा के अंदर तो प्राइवेट एजेंसी भी काम करती हैं, एनजीओज भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। तो उनका आपस में समन्वय स्थापित करना, उनको मैनेजमेंट करना, ये सब कार्य भी किसका है? आत्मा का है। क्लियर है? फिर टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विन डिसेमिनेशन, प्रसार की जा रही प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता और प्रकार को बढ़ाना, जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। क्योंकि आत्मा के थ्रू पता चलता है कमी क्या है, फीडबैक आता है भाई, विलेज गांव के लोगों से फीडबैक आता है आत्मा के पास कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं है। तो इसलिए जो भी सुधार करना होता है, जो भी क्वालिटी है, तो वो आत्मा के तहत हो जाती है। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव है, बाकी तो कोई काम के नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लिख लेना वीडियो पॉज करके। फिर और देखते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आने वाली थ्योरी से पहले के हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ये एग्जाम के क्वेश्चन है ना। देखिए अब ये 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। क्या कह रहा है? आत्मा गवर्निंग बोर्ड हेडेड बाई, है ना। यानी कि आत्मा का 2 चीज होती है, एक तो गवर्नमेंट बोर्ड होता है, एक जो है मैनेजमेंट कमेटी होती है ना। उसका कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। हेड कह दो, या हेड यहां पर जो है चेयरमैन भी आ सकता है। यदि आपसे आ जाए कि आत्मा की जो गवर्निंग बॉडी होती है, आत्मा की गवर्निंग जो बॉडी होती है, ये गवर्निंग बॉडी क्या करती है? पॉलिसी बनाने का कार्य। आत्मा की जो पॉलिसीज होती हैं उनको बनाने का कार्य ये करती है। इसका चेयरमैन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्योंकि जिला स्तर पर है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है, वही याद रखना है गवर्निंग बोर्ड का हेड होता है, आत्मा का, या चेयरमैन होता है। क्लियर है? फिर इसी प्रकार से आत्मा मैनेजमेंट कमेटी हेड, यानी कि इसका चेयरमैन, है ना। चेयरमैन आपसे पूछ ले किसका? आत्मा की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका होता है। अच्छा, आत्मा की मैनेजमेंट कमेटी का हेड नहीं भाई, इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर करेक्शन करो। आत्मा की मैनेजमेंट कमेटी का हेड ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता, है ना। याद रखने प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, इसको करो आप, है ना। इसका बी करना, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो गवर्निंग बोर्ड का होता है। मैनेजमेंट कमेटी का होता है प्रोजेक्ट ऑफिसर। कौन होता है? प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन, द इंटर डिपार्टमेंट ग्रुप इन आत्मा। देखिए इंटर डिपार्टमेंटल जो ग्रुप होता है, जो कि किस में है? आत्मा में है। ऑपरेटेड एट, है ना, ये ऑपरेटेड होता है स्टेट लेवल। याद रखना है स्टेट लेवल पे हम कह सकते हैं। आत्मा में जो है मैंने बताया, एक तो नेशनल लेवल, एक नेशनल लेवल से नीचे आ जाओ स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से आ जाओ नीचे ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से नीचे विलेज लेवल। ये 5 लेवल हैं जिस पर जो है ये आत्मा जो है ऑपरेट होती है। अब इसमें एक ग्रुप बनता है इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप, वो किस लेवल पर जो है बनता है? स्टेट लेवल पर बनता है। अब ये सभी एग्जाम के 3 क्वेश्चन है। देखिए अब आप सोचो ऐसे क्वेश्चन आ जाए सिंपल तो नहीं आएंगे, अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको, ये जो सब फालतू चीजें, ये फालतू तो नहीं है, काम की चीजें, ये सब लिखा है। इसका मैं बता देता हूं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का। एक तो गवर्निंग बॉडी होती है, देखिए ऐसे समझते हैं कि देखिए
आत्मा। चलो अच्छा, वो लिखा हुआ है, मैं उसको ही बता देता हूं आपको, डबल क्यों रखा है। ये देखिए, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। देखिए यहां पर जो है आत्मा, ये आत्मा है। आत्मा की एक तो होता है गवर्नमेंट बोर्ड, है ना, कौन होता है, जीबी, यानी कि गवर्नमेंट बोर्ड होता है। और एक होता है आत्मा मैनेजमेंट कमेटी। कौन होती है, आत्मा मैनेजमेंट कमेटी। ये दोनों की दोनों गवर्निंग बोर्ड हो या आत्मा मैनेजमेंट एजेंसी, सॉरी मैनेजमेंट कमेटी हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती हैं। किस लेवल पर कार्य करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रहती हैं। कौन सी भाई, एक तो गवर्निंग बोर्ड और एक जो है आत्मा मैनेजमेंट कमेटी। कौन, आत्मा मैनेजमेंट कमेटी और गवर्निंग बोर्ड किसके, आत्मा के। ये किस पर रहते हैं, जिला स्तर पर रहते हैं। फिर ब्लॉक स्तर पर यदि बात करें तो फार्म इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर, फार्म इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर होता है। इसके अंतर्गत ये जो सेंटर होता है, सेंटर को ऑपरेट तो कहां से होता है, जिला से होता है। फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर खोले जाते हैं ब्लॉक स्तर पर, लेकिन इसका संचालन कहां से होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही होता है। इसके अंतर्गत दो चीज बनाई जाती है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम बनाई जाती है, एक फार्मर एडवाइजरी कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आपसे क्वेश्चन आएगा कि आत्मा के अंतर्गत ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो टीम है, फार्मर एडवाइजरी कमेटी है, वो किस लेवल पर बनाई जाती है, तो ब्लॉक लेवल पर बनाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आत्मा की बॉडी है या कौन सी आत्मा का सिस्टम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो गवर्निंग बॉडी एंड आत्मा मैनेजमेंट कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ये ब्लॉक लेवल पर होती है। इसके अलावा जो फार्मर इंटरेस्ट जो ग्रुप्स रहते हैं, ये सब जो हैं, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट एनजीओज हैं, ये सब किस स्तर पर रहते हैं, विलेज स्तर पर रहते हैं। अब इसमें समझिए, फंड जो आएगा, जो पैसा आएगा वो तो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन जो है, लेकिन इसका जो वर्क प्लान होता है, क्या है, वर्क प्लान, इसका जो वर्क जो प्लान होता है, मतलब किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, वो तय किया जाता है नीचे से। इस गांव के आधार पर तय किया जाता है। ऊपर के बैठे हुए लोग इन गांव के लोगों के आधार पर अपने वर्क प्लान बनाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर आत्मा एजेंसी, इस ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं, ये गवर्निंग बोर्ड हुआ, आत्मा मैनेजमेंट कमेटी हुई, ये इसके ऊपर के लोग हुए, ये सब जो हैं गांव के आधार पर जो है बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये बॉटम अप, क्या है, बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर, प्लानिंग प्रोसीजर, है ना, ये ध्यान रखें, इसमें फॉलो किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है बॉटम अप में, देखिए ये सब बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच। ये आपकी जो है आत्मा हुई, आत्मा है, ये बॉटम अप अप्रोच है। क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, NATP है, ये भी बॉटम अप अप्रोच है। इसी के अंतर्गत जो है एटिट को, ये भी है ना, इंफॉर्मेशन सेंटर, है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी इस NATP के अंतर्गत जो है बनाया गया है। एटिट बनाया गया जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कार्य करता है। आत्मा है, ये सब क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, ये आपको याद रखना है ना। चलिए, इसके अलावा NATP ऑपरेशनलाइजेशन जो है, ये सेटअप है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, इस चीज को लिखिए, फिर हम आगे और बढ़ेंगे, फिर देखेंगे इस चीज को। चलिए, हो गया, है ना, ये लिखना, ये बनाना है। हाँ भैया, मत सोचो भाई ये नहीं बनाना है, ये तो 100% बनाना है। क्वेश्चन करना है तो, क्वेश्चन करना है तो वीडियो को पॉज करो, रोको, ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर क्या है, फिर आगे और देखते हैं। यहां पर जो लिखा गया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर आत्मा देयर इज ए प्रोविजन ऑफ गवर्निंग बोर्ड विच फंक्शन एज पॉलिसी मेकिंग बॉडी एंड प्रोवाइड। देखिए गवर्निंग बोर्ड जो है, जो अभी जस्ट मैंने बताया था, इस गवर्निंग बोर्ड का कार्य क्या है, पॉलिसी मेकिंग। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आत्मा में, आत्मा का पॉलिसी मेकिंग जो है, हम कह सकते हैं सिस्टम कौन सा है, तो गवर्निंग बोर्ड है। पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्निंग बोर्ड बनाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोवाइड गाइडेंस, ये मार्गदर्शन देता है। क्या देता है, मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन एज वेल एज रिव्यू प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ आत्मा, मतलब ये रिव्यू लेता है
कि भाई आत्मा आत्मा की जो फंक्शन है कार्यान्वित कैसे कर रहा है ना, और ये किस प्रकार की जो है प्रक्रिया है इस चीज़ का रिव्यू भी लेता है ना, और मार्गदर्शन भी देता है ये कि भाई ऐसे काम करो वैसे काम करो। कौन देता है? गवर्निंग बॉडी, आत्मा की गवर्निंग बॉडी। पॉलिसी मेकिंग का भी कार्य कौन करती है? गवर्निंग बॉडी। फिर उसके बाद आ जाइए ए सेपरेट मैनेजमेंट कमेटी। ए सेपरेट मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अंडर आत्मा वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड रिव्यूइंग। देखिए प्लानिंग के लिए कि प्लानिंग कैसे बनानी है, इस चीज़ के लिए कोई चीज़ की प्लानिंग करनी है उस चीज़ के लिए, और डे टू डे एक्टिविटीज़, रोजाना की जो एक्टिविटीज़ है उसके रिव्यू के लिए। सुनना ध्यान से, प्लानिंग के लिए और डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनका रिव्यू लेना कि भाई आज कैसा कार्य हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, डे टू डे। और प्लानिंग प्लानिंग के हम कह सकते हैं कि प्लानिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बॉडी है वो क्या है? मैनेजमेंट कमेटी होती है। ये लिखना, ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दी कंपोजिशन एंड की फंक्शन ऑफ गवर्निंग बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी एज पर ICR NATP डॉक्यूमेंट आर गिवन बिलो। देखिए NATP के अंतर्गत इसको लखा गया क्योंकि NATP ने ही इसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, और ये NATP कब आया था? 1998 NATP है, और इसके अंतर्गत ही इस गवर्नमेंट बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी को हम कह सकते हैं कि इसका सेटअप किया गया था। सेटअप किसने किया? बाकायदा NATP ने डॉक्यूमेंट बनाई कि भाई इस प्रकार का सेटअप होना चाहिए, वो सब ये सब इसकी देन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है ये करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करने वाला कौन है इसमें? आत्मा में वो है NATP। क्लियर है? चलिए बाकी हिंदी वाले ये हिंदी लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए फिर हम देखते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे अब नेशनल लेवल पर, अब नेशनल लेवल पर जो है देखते हैं क्या है। नेशनल, ये लिखना भाई, ये पूरा लिखना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए जो आवश्यक चीजें वो मैं लिखा रहा हूं। देखो नेशनल लेवल पर कौन कार्य करता है? टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन मैनेजमेंट कमेटी। कौन है? टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन मैनेजमेंट कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली है। ये नेशनल लेवल पर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन यूनिट, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन यूनिट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है न्यू दिल्ली ये है। इसके अलावा मैनेज जो हैदराबाद है, ये भी एक नेशनल लेवल जो है बॉडी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है याद रखना है। मैनेज की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट है। ये याद रखना है। टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन यूनिट कहाँ पर काम करती है? देखो डिसेमिनेशन जो वर्ड है वो केवल नेशनल लेवल पर यूज किया गया है, तो याद रखना है। मैनेज भी कहाँ पर है? नेशनल लेवल पर है। स्टेट लेवल की बात करें तो देखिए आ गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप। जो इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? स्टेट लेवल पर बनता है, जिसका हेड कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर। जिसका हेड कौन होता है? अगर आपसे पूछ ले कि आत्मा के अंतर्गत जो है इंटर डिपार्टमेंटल जो वर्किंग ग्रुप है जो स्टेट लेवल पर बनता है, इसका हेड कौन होता है? वो होता है एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी। नोडल डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, समिति। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समिति है वो किस लेवल पर काम करती है? तो समिति स्टेट लेवल पर काम करती है। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। समिति जो है ये किस पर कार्य करती है? स्टेट लेवल पर ही ये कार्यान्वित करती है, ये भी याद रखना है। चलिए भाई ये याद रखें किस लेवल पर कौन कौन सी कमेटी कार्य करती है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। लिख लिया? फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो आत्मा खुद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके अलावा गवर्निंग बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आत्मा की मैनेजमेंट कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक लेवल पर बात करें तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई थी। फार्मर एडवाइजरी कमेटी, फार्मर एडवाइजरी कमेटी। देखिए यहां पर याद रखना है
फार्मर एडवाइजरी कमेटी 8 आती है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताता हूं भाई, ये किस में आती है, ये इसमें नहीं आती। ये साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की यदि बात करें तो ये टेबीटे में आती है, कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत। याद रखना है, कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की यदि बात करें तो टेबीटे के अंतर्गत। इसके अलावा फार्मर एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो आत्मा के अंतर्गत। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। विलेज लेवल देखो, ऐसे ही पूरा कोर्स मैंने बहुत परफेक्टली अच्छे से डिजाइन किया हुआ है ना, ऐसे ही किया हुआ, बहुत बढ़िया तरह से मैंने पढ़ाया हुआ है, निश्चिंत रहो आप। विलेज लेवल पर बात करें तो विलेज लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर ऑफ लाइन डिपार्टमेंट, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे है ना, फार्मर ग्रुप्स हैं, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, है ना, ये सब जो हैं एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी कमेटीज हैं। चलिए ये सब जो हैं, जो भी हैं वो विलेज लेवल पर कार्य करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा सकता है ब्लॉक लेवल पर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा है। साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है ना, ये टेबीटे के अंतर्गत जो है ये बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आत्मा गवर्निंग जो बॉडी है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंपोजिशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर कौन होता है, चेयरमैन होता है। चेयरमैन कह दो या हेड कह दो, है ना, तो याद रखना कौन होता है। इसके अलावा इस गवर्निंग बॉडी का जो है वाइस चेयरमैन कौन होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसी प्रकार से आत्मा की मैनेजमेंट कमेटी है, जिसका जो है चेयरमैन कौन होता है या हेड कह दो, हेड कौन होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जो आत्मा का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है यही इसका हेड होता है ना। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आवश्यक चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ। बाकी इसमें सेटअप में गवर्निंग बोर्ड में केवल यही थोड़ी मेंबर है, ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसके बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, है ना। क्लियर है? ऐसे ही इसमें मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो आवश्यक है वही मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐप को डाउनलोड कर लें, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को। फिर उसके बाद फार्मर एडवाइजरी कमेटी जो है, इट हैज़ बीन proposed to establish the farmer advisory committee under the chairmanship of president of पंचायत समिति। पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी चेयरमैनशिप में ही जो है ये फार्मर एडवाइजरी जो कमेटी है ये एस्टेब्लिश की जाती है। ये ध्यान रखना है। स्टेट लेवल इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप। अब देखिए इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप या वर्किंग ग्रुप जो है किस पर बनते हैं, स्टेट लेवल पर बनते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप्स जो है किस पर बनता है, स्टेट लेवल पर बनता है। फार्मर एडवाइजरी कमेटी किस पर बनती है, ब्लॉक लेवल पर बनती है। पूरा याद करना होगा आपको, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये फंड है, फंड फ्लो मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से जो है पैसा जाता है, ये आवश्यक नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो टेबीटेज हैं वो टेबीटेज जो हैं किस पर कार्य करते हैं, ये याद रखना है। टेबीटे तो टेबीटे जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेबीटे आत्मा के अंतर्गत जो टेबीटे हैं वो किस लेवल पर वर्क करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनका वर्क रहता है। ये बस इतना यहाँ पर याद रखने वाली बात है। बाकी फंड विल बी रिलीज डायरेक्टरी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आत्मा को जाता है, समिति को जाता है, NATP सेल को जाता है ना। क्योंकि ये सब जो है जो समिति है ये बाइटादा जो है एक हम कह सकते हैं ट्रेनिंग सपोर्ट, जो आत्मा में ट्रेनिंग सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट करती है, कौन, समिति करती है। तो बाइटादा जो फंड है वो समिति को भी जाता है, आत्मा को भी जाता है, और NATP, क्योंकि NATP का तो खुद कंपोनेंट है तो वहाँ पैसा जाता है। फिर उसके बाद जो है आत्मा इस अपने फंड को रिलीज करती है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ लाइन डिपार्टमेंट, है ना। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, जिला स्तर पर जो भी हेड होते हैं, है ना, चाहे वो जो है BTT की बात हो रही है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम की बात हो रही है, चाहे वो फार्मर जो है कमेटी की बात हो रही है, फार्मर एग्रीकल्चर कमेटी की बात हो रही है, इनके जो भी हेड ऑफ KBT की बात हो रही है,
है ना, जोनल रिसर्च सिस्टम की बात हो रही है, इन सब के हेड को जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जो जिनके हेड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ जाता है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है नीचे जाता जाता है। क्लियर है, ये अपने काम का नहीं है, बस मैंने केवल इसको समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी एक बार रीड इन आप मान लो इसमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर उसके बाद आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन को समझिए क्या क्या है। आत्मा इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्किंग एट, देखिए आत्मा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो वर्किंग करती है किस पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। किस पर वर्क करती है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये बात हो गई। इसी प्रकार से इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इनोवेशन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन कंपोनेंट ऑफ एनएटीपी। तो भाई सीधी सी बात है, जो आत्मा है, आत्मा ही तो कंपोनेंट है, आत्मा ही तो एनएटीपी का कंपोनेंट है, जो किसके अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश किया गया, आईटीडी यानी कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है आईटीडी किसका है, आईटीडी एनएटीपी का है, ये भी ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं, आईटीडी एनएटीपी का कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना। और आईटीडी के अंतर्गत आत्मा को एस्टेब्लिश किया गया, ये ध्यान रखना। एनएटीपी का कंपोनेंट आईडीपी और आईडीपी के आईटीडी इसके अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश किया गया है आत्मा को, ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, चलिए फिर उसके बाद स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आत्मा वर्किंग एट स्टेट लेवल इज, है ना, देखिए स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आत्मा वर्किंग एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर कौन कार्य करती है, तो याद रखना मैंने अभी बताया था समिति काम करती है। भाई जो मैनेज है, ये तो मैंने क्या बताया था, मैनेज जो है नेशनल लेवल पर वर्क करता है, नेशनल लेवल पर। केवीके की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है, ये ध्यान रखें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम इज फॉर्म अंडर, तो जो है ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम जो है ये भाई ब्लॉक स्तर पर है, कहाँ पर है, ब्लॉक लेवल पर ही ये टीम बनती है ना। फार्म इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च जो सेंटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड फार्मर सेंटर्स जो रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। अब देखिए फार्मर, ना कि मैंने फार्मर नहीं बोला, अब यहाँ पर मैंने साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी, ताकि आपका थोड़ा सा चीजें क्लियर कर सकूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ये केवीके का पार्ट है, आत्मा का तो फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी होती है, ये ध्यान रखें, है ना। आत्मा तो भाई फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी आत्मा के अंदर रहती है, ये कंफ्यूजन वाली बात है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली आत्मा प्रोजेक्ट वाज फंडेड अंडर एनएटीपी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, है ना, ये ध्यान रखें। आइडेंटिटी द अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट स्टेट लेवल पर टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट टू आत्मा। ट्रेनिंग सपोर्ट जो है कौन करता है, स्टेट लेवल पर तो भाई समिति है। क्लियर है, कौन है, समिति है। चलिए ये आपके हो गया, है ना। अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।